किन्नर बेटी। जयंती और केशव की शादी के 2 साल बाद ही उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। केशव के माँ बाप यानी कि जयंती के सास ससुर रघुनाथ और सुमित्रा अपने घर में पोती के आने की खबर से बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब पता चला कि जयंती और केशव की बेटी नॉर्मल नहीं थी बल्कि किन्नर थी, रघुनाथ और सुमित्रा के तो होश ही उड़ गए। देखो जयंती, तुम्हारी ये बेटी जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ेंगी, और वैसे भी एक किन्नर को घर में रखना ठीक नहीं है बेटा। हाँ बहू, जितना जल्दी तुम इसे किन्नरों की बस्ती में देकर आ जाओगी तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए ठीक रहेगा। माँ बाबूजी, मैंने और जयंती ने हमारी बेटी यानी कि राधा को पालने का फैसला लिया है। हम उसे किन्नरों को देकर नहीं आएंगे। ये कैसी बात कर रहे हो केशव? तुम चाहे इसका नाम राधा रख लो या मीरा, रहेगी तो ये किन्नर ही ना। देखो केशव, जितना जल्दी तुम अपनी इस किन्नर बेटी से मोह छोड़ दोगे उतना ही जल्दी तुम्हारे और इसके दोनों के लिए बेहतर होगा। माँ बाबूजी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी से अलग मत कीजिए। चाहे किन्नर हो या चाहे कुछ भी, मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, इस घर का हिस्सा बनाकर। अब अगर तुम दोनों ने जिद कर ही ली है बेटा तो ठीक है, लेकिन याद रखना इस घर में रहकर इसे कभी अपने हिस्से का सम्मान नहीं मिल पाएगा। और मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ? तुम दोनों को अपनी दूसरी संतान को भी जन्म देना होगा। मैं जिंदगी भर एक किन्नर पोती की दादी बनकर नहीं रह सकती। कम से कम एक तो दुनिया को दिखाने के लिए नॉर्मल बच्चा इस घर में होना चाहिए ना। धीरे धीरे राधा बड़ी हो जाती है। जब वो 3 साल की हो जाती है तो जयंती और केशव के घर में एक और बेटी का जन्म होता है जो एकदम नॉर्मल होती है। जयंती और केशव उसका नाम मीरा रख देते हैं। एक दिन शाम के वक्त जब रघुनाथ और सुमित्रा अपनी छोटी पोती मीरा को गोद में खिला रहे थे तो राधा वहां पर पहुंच जाती है। दादी दादी, आप हमेशा छोटी को ही अपने साथ खिलाते हैं, मुझे भी आपके साथ खेलना है। अरे दूर रह, खबरदार जो मेरे पास आई तो हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों दादी? भाग यहाँ से। आई बड़ी मुझसे सवाल पूछती है दादी दादी दादी। मैं तो मेरी नन्ही सी पोती के लिए बड़ी सुंदर फ्रॉक लेकर आया हूँ। अरे मेरी मीरा के लिए। मुझे भी चाहिए फ्रॉक दादाजी, मुझे भी सुंदर फ्रॉक पहनना है। बाबूजी, अब राधा के लिए कुछ नहीं लेकर आए? इस किन्नर के लिए कुछ लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकर जाओ इसे यहाँ से, और इसे ना बहुत दूर रखा करो। कितनी बार कहा है कि हम इसके दादा दादी नहीं है। कुछ साल और इसी तरह से बीत जाते हैं। अब राधा 10 साल की और मीरा 7 साल की हो चुकी थी। एक दिन सुमित्रा के दूर के रिश्तेदार उनके घर आते हैं। अरे नमस्ते भाई साहब, बहन जी, कैसे हैं आप? कितने सालों के बाद मिलना हो रहा है आपसे। अरे आप लोग तो आते ही नहीं। आज पता नहीं कैसे रास्ता भूल गए कि इधर आ गए। बहुत जरा जल्दी से पानी लेकर आना। तभी अचानक राधा अपने हाथ में पानी का ग्लास लेकर रिश्तेदार को देने के लिए आती है। अरे नहीं नहीं, एक किन्नर के हाथ का पानी पीकर हमें पाप का भागीदार नहीं बनना। आप तो जानते हैं भाई साहब, हम इन चीजों के कितने खिलाफ हैं। अरे ठीक कहते हैं आप, लेकिन कौन समझाए, हमारे बहू और बेटी की तो बुद्धि खराब हो गई है। राधा, कितनी बार कहा है तुमसे, घर पर कोई आए तो उससे दूर रहा करो। भागो यहाँ से। आई बड़ी पानी पिलाने वाली, निकलो यहाँ से। दादाजी ये देखिए ना, मेरे जूते खराब हो गए, मुझे नए शूज चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी पुत्ती, मेरी लाडली बिटिया रानी, आज तुम्हारे दादाजी को बाजार भेजकर तुम्हारे लिए जूते मंगवा दूंगी। ठीक है बच्चा? क्या बात है बहन जी, छोटी पोती कुछ ज्यादा ही लाडली लगती है आपकी। अरे क्यों ना हो, एक यही तो हमारे जीने का सहारा है। मेरी प्यारी मीरा, समझा समझा कर थक गई मैं अपनी बहू जयंती को कि अभी भी वक्त है, इस किन्नर को जाकर उन किन्नरों की बस्ती में छोड़ा है, लेकिन मानती ही नहीं। अरे इसके साथ हमारे बेटे का दिमाग भी खराब हो गया है, न जाने किसकी बातों में आ गया है। कब तक इस किन्नर को अपने घर में रखेगा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। सारे समाज के सामने मजाक बना कर रखा है हमारा। रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद जब सुमित्रा आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी तो राधा वहाँ पर दौड़ती हुई आती है। दादी ये देखिए, आपकी साड़ी छत पर सूख रही थी ना, बाहर गली में गिर गई थी, मैं इसे जल्दी से उठाकर ले आई। दूर दूर रहना मुझसे। और तूने मेरी साड़ी को हाथ कैसे लगाया? मनहूस कहीं की, शर्म नहीं आती तुझे?
मैंने मना किया था ना कि मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन दादी अगर मैं नहीं उठा कर लाती तो आपकी साड़ी नाली में गिर जाती। अरे तेरे हाथों को छूने से बेहतर होता कि नाली में ही गिर जाती। तूने मेरे कपड़ों को छुआ है, अब मुझे भी जाकर पवित्र होना पड़ेगा। जा यहाँ से। कितनी बार कहा है मेरे सामने आकर अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर। राधा रोते हुए वहां से चली जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसके दादा दादी उससे इस तरह से क्यों व्यवहार करते थे। कुछ दिनों के बाद जयंती अपने सास ससुर के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, पापा जी, जानते हैं राधा ने अपने स्कूल के डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। और एक किन्नर करेगा भी क्या? किन्नरों को वैसे भी ना नाचना गाना करना ही आता है। नाची होगी वहां पर तालियां बजा बजा कर, और तुम्हें खुश होकर बता रही है कि फर्स्ट प्राइज जीता है। अब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं बाबूजी? डांस तो नॉर्मल लड़कियां भी करती हैं ना। फिर अगर मेरी राधा डांस करती है तो इसमें क्या बुराई है? नॉर्मल लड़कियां डांस करती हुई नॉर्मल लगती है बहू, लेकिन एक किन्नर लड़की डांस करती हुई किन्नर ही लगेगी। तुम्हें ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, इतना तो हम समझ चुके हैं। उसी वक्त मीरा दौड़ती हुई वहां पर आती है। आ गई मेरी लाड़ो रानी, जल्दी से मेरे पास आ। पता क्या चाहिए तुझे मेरी बच्ची? दादाजी मुझे ना वो बड़े वाले घुंघरू चाहिए। बड़े वाले घुंघरू? लेकिन तुम क्या करोगी मेरी बिटिया? मुझे डांस करना है, छम छम करके नाचूंगी। मुझे डांस करना अच्छा लगता है। अरे वाह 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 वाह, हम अपनी बिटिया रानी को एक नहीं दो दो जोड़ी घुंघरू ला कर देंगे। पापा जी, कहने को तो मीरा भी मेरी ही बेटी है, लेकिन अगर वो डांस करेगी तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? देखो बहू, मीरा एक नॉर्मल लड़की है। वो डांस करते हुए सुंदर लगेगी, और जब तुम्हारी राधा नाचेगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई किन्नर तालियां बजा बजा कर नाच रहा है। तभी वहां पर केशव आ जाता है। रहने दो जयंती, माँ और बाबूजी इस बात को कभी नहीं समझेंगे। वो हमारी बड़ी बेटी को कभी नहीं अपनाएंगे। अरे क्या हो जाएगा उसे अपनाने से केशव? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? क्या उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे? क्या उसकी एक सामान्य जिंदगी होगी जैसी दूसरी लड़कियों की हो? जानता हूँ बाबूजी, जब मैंने और जयंती ने उसे पाल पोस कर बड़ा करने का फैसला लिया था, ये बात तो हम तब भी जानते थे। राधा की जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन हमने उसे जन्म दिया है, हम उसे किसी और के हवाले नहीं कर सकते। सड़कों पर लोगों के आगे ताली बजा बजा कर पैसे मांगते हुए नहीं देख सकते। तो क्या करेगा बेटा? जिंदगी भर अपने घर में रखेगा, मुसीबत की तरह अपने सर पर बिठाकर? माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन राधा मुसीबत नहीं है, वो हमारी अपनी औलाद है। वक्त बीतता जाता है। राधा और मीरा अब जवान हो चुकी थी। राधा की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन जयंती और केशव जानते थे कि उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। लेकिन राधा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, और फिर एक दिन अच्छी खबर आई। मम्मी पापा, ये देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है। शाबाश मेरी बेटी, आखिर तूने वो कर दिखाया जिसका सपना मैं हमेशा से तेरे लिए देखा करती थी। सारी दुनिया से लड़के हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है बेटा। अब तू जा, आराम से जाकर नौकरी कर। लेकिन मम्मी पापा, जब मुझे अपने ही घर में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो क्या बाहर जाकर नौकरी करना आसान होगा? मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हें अब से भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम्हारा सच सामने आने के बाद लोग तुम्हें नौकरी भी ना दे बेटा। और फिर मैं क्या करूंगी? देखो बेटा, तुम्हारा इस तरह से पैदा होना भगवान की मर्जी थी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन तुमने पढ़ लिख कर अपने आप को इस काबिल बनाया कि तुम अच्छी जगह नौकरी कर सको, तो अब डरना कैसा? लेकिन जब राधा कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है, तो कंपनी में जैसे ही पता चलता है कि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि किन्नर है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। राधा दुखी होकर अपने घर लौट आती है, और फिर राधा एक सवाल पूछती है। जिस तरह से दुनिया में सब लोग पैदा होते हैं, हर बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही अपनी माँ की कोख से हम किन्नर भी जन्म लेते हैं। और किन्नर होना कोई अपराध तो नहीं है, ये तो एक जन्मजात चीज़ है, कोई बीमारी नहीं। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को दूसरे लोगों से अलग बना देता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। अगर आप लोगों के पास मेरे सवाल का जवाब है तो जरूर बताइएगा। क्या एक किन्नर होना इतना बड़ा अपराध है कि उसे अपने घर में रहकर अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए नौकरी करने का हक नहीं, नॉर्मल लोगों के साथ रहने का हक नहीं?
तो आखिर क्या हक है हम किन्नरों को सड़कों पर खड़े होकर पैसे मांगना और हर वक्त लोगों के मजाक का पात्र बनना? क्या यही है हमारा हक?